जब तक इंसान के खुद के ऊपर ना गुजरे तब तक इंसान दूसरों के दर्द को नहीं समझता। जब तक खुद के पैरों में चोट न लगी तब तक इंसान दूसरों के दर्द को भी नहीं महसूस करता। जाने अनजाने में हम अक्सर दूसरों का दिल दुखाते हैं। कोई गिर जाए तो उसे देख के खुश होते हैं। उसे देखते ही अचानक से मुंह से हंसी निकल जाती है। लेकिन यह दूसरों को सत्ता के खुश होता है। उसके लिए शांति इस लोक में है ही नहीं। यह बात उन दिनों की है जब बुद्ध ज्ञान का परिचार करने के लिए वापस अपने शहर में आकर उन्होंने देखा कि शहर में बहुत सन्नाटा है। वो देखी। अनुयायी ने बताया कि आजकल इस शहर में एक राक्षसी है जिसको छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक चढ़ा रखा है। अक्सर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफी सारे बच्चे इस गांव से लापता है और जो बचे हैं डर के मारे उनके माँ बाप ने इस शहर को छोड़ दिया है। इसीलिए गांव काफी वीरान दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध के अनुयायी ने ये भी बताया क्यों राक्षसी पिछले 3 महीनों से इस गांव में रहती है और 3 महीनों में उसने न जाने कितने परिवार के बच्चों को खा लिया है। गौतम बुद्ध उस राक्षसी के बारे में और बातें पता करने के लिए अपने अनुयायियों को भेज दिया। शाम तो गौतम बुद्ध को ये भी पता लगी कि टोटल 8 बच्चे हैं। अगले दिन जब वो राक्षसी कहीं गई हुई थी तो गौतम बुद्ध उसकी 8 बच्चों को उठा लिया है और उठा के एक गुप्त स्थान पर उसे छुपा दिया। शाम के वक्त जब राक्षसी तो उसने अपनी एक ही बच्चों को ना देखे काफी हैरान हो गए। 8 बच्चों में से जो उसका सबसे छोटा बच्चा था उस रात तेजी को उससे बहुत लगाव था। उन बच्चों को ना देख के वो घबराने लगी। पूरी रात उसने उन बच्चों को बहुत ढूंढा लेकिन सुबह तक उसका एक भी बच्चा नहीं मिला। फिर वो जोर जोर से रोने लगी। नगर में फिर वापस से भ्रमण के लिए निकली तो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठा दिखा। उसे लगा कि ये कोई महात्मा है, ये अंतर्यामी होंगे। इनको बच्चों के बारे में शायद सब कुछ पता होंगे। उसने पूछा, महात्मा मेरे बच्चे गायब हैं। महात्मा आप तो अंतर्यामी लग रहे, क्या आप अपने दिव्य ऊर्जा से हमें देख के बताओगे कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं? क्या किसी जानवर नहीं तो नहीं, कहानियां पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। इतना कह के गौतम बुद्ध के चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे बच्चे एक दिन से गायब है, तुम उनके लिए इतनी बेताब तुम जोर जोर से रो रही हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीनों में ना जाने कितने बच्चों को खा लिया। क्या तुमने उनके माँ बाप के दर्द को कभी समझा कि वो अपना दुख की सेवा करते होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? तब जाके उस रात किसी को समझ में आया कि आखिर खोने का दर्द क्या होता है। उसने शपथ ली, क्या उसके बाद से बच्चों का शिकार करना छोड़ देगी? गौतम बुद्ध उसके बच्चों को लौटा दिया और वह खुशी खुशी महात्मा को धन्यवाद कहते हुए अपने घर को चली गई।